हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 5 जुलाई 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपके एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैड्रिड, स्पेन में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 मैड्रिड, स्पेन में आयोजित किया गया है। यह शिखर सम्मेलन नाटो के सदस्य देशों के लिए गठबंधन गतिविधियों के मूल्यांकन और रणनीतिक दिशा प्रदान करने का एक मंच है। शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जेंस स्टोलनबर्ग, नाटो के महासचिव, करेंगे। अब यह इसका 32वां संस्करण है, ये आप लोग को याद रखना है। अब नाटो अर्थ नाटो के बारे में जान लेते हैं। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुआ 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय ब्रुसेल्स में और इसके नाटो के महासचिव कौन है? जेंस स्टोलनबर्ग। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विभाग द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक का उद्देश्य राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए समग्र कारोबारी माहौल में सुधार करना है ताकि निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। जिन मापदंडों पर रैंकिंग आधारित है वह निर्माण, परमिट, श्रम रेगुलेशन, पर्यावरण रजिस्ट्रेशन, सूचना तक पहुंच, भूमि की उपलब्धता और एकल खिड़की प्रणाली है। सूचकांक में फर्स्ट स्थान पे, पहले स्थान पे आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर है गुजरात, तीसरे स्थान पर है तेलंगाना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है देख लीजिए, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केतन ब्राउन जैक्सन अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। केतन ब्राउन जैक्सन अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी हैं। इन्होंने जस्टिस स्टीफन ब्रेड का स्थान लिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के चित्रदुर्ग से भारत के पहले बिना पायलट से उड़ने वाले लड़ाकू विमान यूएवी का किस संस्थान ने सफल परीक्षण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डीआरडीओ। डीआरडीओ ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग से भारत के पहले बिना पायलट से उड़ने वाली लड़ाकू विमान यूएवी का सफल परीक्षण किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। यूएवी का फुल फॉर्म होता है अननेम्ड एरियल व्हीकल। डीआरडीओ ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग रेंज से भारत के पहले बिना पायलट से उड़ने वाले लड़ाकू विमान यूएवी का सफल परीक्षण किया है। यूएवी एक छोटा मानव रहित विमान है और इसमें टर्बोफैन इंजन लगा है। इस विभाग को वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान एडीई बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया है, जो कि डीआरडीओ की एक प्रमुख अनुसंधान प्रयोगशाला है। डीआरडीओ अर्थ इसके बारे में जान लेते हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुआ है 1958 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करने वाला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात राज्य 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी करने वाला राज्य है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। गुजरात राज्य 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी करने वाला है। यह खेल भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित किए जाएंगे। आखिरी बार राष्ट्रीय खेल 2015 में केरल में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 जुलाई। 2 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022 मनाया गया है।
इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रतिवर्ष जुलाई महीने के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस वर्ष 100वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3 जुलाई। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। हर साल 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दों और प्राकृतिक पर्यावरण पर इसके हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना है। प्लास्टिक पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाती है। एक प्लास्टिक बैग को सड़ने में 100 से 500 साल लग सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस वेस्ट यूरोप द्वारा साल 2009 में शुरू किया गया था। ये आप लोग को याद रखना है कि कब शुरू किया गया था, 2009 में किया गया था। और यह सड़ने में कितना समय लगता है? 100 से 500 साल लग सकते हैं। यह एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य प्लास्टिक बैग के उपयोग का खत्म करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिंगापुर। सिंगापुर एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर रहा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा लॉन्च किया गया था, जो एक वैश्विक संपत्ति सलाहकार है। इस सूचकांक में 4 भारतीय शहरों बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई को शीर्ष 20 अस्थायी शहरों में स्थान दिया गया है। इसमें 36 शहरों को शहरीकरण, दबाव, कार्बन उत्सर्जन, जलवायु जोखिम और सरकारी पहल के आधार पर रैंक किया गया। कितने शहरों को शामिल किया गया था? 36 शहरों को शामिल किया गया था। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर सबसे ऊपर है सिंगापुर, इसके बाद है सिडनी, वेलिंगटन, पर्थ और मेलबर्न है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान के साथ एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने समझौता किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान में 10 गीगावाट अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क के विकास के लिए राजस्थान सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। एनटीपीसी समूह ने 2032 तक 60 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब एनटीपीसी आ रहा है तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसका स्थापना हुआ है 7 नवंबर 1975 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। चेयरमैन और एमडी हैं गुरदीप सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मिशेल पूनावाला को प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। मिशेल पूनावाला हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक प्रमुख वक्ता थी और उन्होंने कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए शिरोमणि पुरस्कार दिया गया है। अब आप लोग इस क्वेश्चन में देख रहे हैं टी राजा कुमार को, जो अभी हाल ही में FATF के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, और नितिन कुमार गुप्ता CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। संदीप कुमार गुप्ता गेल के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं यानी चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। कल का जवाब है, हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सतीश चंद्र दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। आज का सवाल है, हाल ही में किसे CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।